तुम जाओ। मामू मामू मामू। अरे 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 इधर आ इधर आ। मुंह भले मामू को छोड़ और असली मामू के गले लग। आजा 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 आजा। अरे पर आप मेरे मामू। प्रिंस का मामू। चॉकलेट तेरी फेवरेट है ना। आजा बुफे लेके चलता हूँ। कमाल है, रेना दी ने मुझे देख के भी इग्नोर कर दिया। रुको। तू घर चल प्रिंस, तेरी तो ब्लडी खैर नहीं। बताती हूँ तुझे आज। तू स्कूल से गायब होकर आया कैसे यहाँ पर? हाँ क्या? अब चुप खड़ा है। ड्राइवर ड्राइवर। जी मैडम। इसे घर लेकर जाओ अभी के अभी। जी जा। साधु साधु। रेना मैम, आप यहाँ कैसे? वैसे आई तो मैं अपने बेटे प्रिंस को लेने थी, लेकिन यहाँ होटल में क्या चल रहा है वो तो भगवान ही जाने। ये होटल है या फिर कोई ब्लडी सर्कस? क्या हुआ है बताइए मुझे। सेन गुप्ता फैमिली का संगीत फंक्शन है परसों, राइट? ये तो पता है तुम्हें? तो फिर यहाँ पर मुझे कोई भी ब्लडी तैयारी होती दिख नहीं रही है। बाप रे, राइना दी ने अगर पोल खोल दी कि मैं बॉस का बेटा बेटा नहीं, तो सारे के सारे प्लान का गोबर हो जाएगा। ऊपर से ब्रिज सर तो भी नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ये मुरलीधर इतना टेंशन में क्यों है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की इसने? इंस्पेक्शन करवाओ अभी के अभी। सारा का सारा स्टाफ मुझे टिप टॉप चाहिए, टॉप टू बॉटम। जी जी। बुलाओ सबको यहाँ पर। अभी करवा दो। जी सर, अभी करती हूँ। बोले यहाँ क्या खड़े हो, लाइन में लगो। आओ। यस मैम, यस मैम। मैडम, जी मैम। तुम लाइन में क्यों नहीं हो? मैम वो जीएम सर ने मुझे सभी स्टाफ को बुलाने के लिए कहा था, पर तुम स्पेशल हो, है ना? तुम सबसे अलग हो, यही दिखाना चाहती हो ना सबके सामने। सिर्फ इसीलिए तुमने अपने वो म्यूनिसिपैलिटी वाले बच्चे की दोस्ती मेरे बेटे प्रिंस के साथ करवाई, वो भी जबरदस्ती। और तुझे क्या लगा कि तू अपने बेटे की दोस्ती अपने मालिक के नवासे के साथ करवाएगी तो उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाएगा? यही लगा ना तुझे? तुम ब्लडी नौकर क्लास भी ना, ऊपर जाने के लिए वैसे कुछ भी कर सकते हो। वैसे तू पहली नहीं है,
तेरे जैसे पहले भी बहुत देखे हैं। था एक लो क्लास ब्लडी नौकर का बेटा। हम में से किसी एक के साथ दोस्ती कर ली उसने, फिर क्या ब्लडी ऐश ही ऐश। लेकिन फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि अब यहां पर रहना है। आज तेरा बेटा मेरे बेटे प्रिंस को स्कूल से भगा कर लेकर आया है। अब तू कान खोल कर सुन। इस बार मैं वार्निंग दे रही हूं, लेकिन अगली बार सीधा वारंट लेकर आऊंगी और तुझ पर किडनैपिंग का केस ठोकूंगी। Got it? आप ये क्या कह रही हैं मैम? मेरा बेटा क्या नहीं बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो तो स्कूल बीच में छोड़कर जाने के बारे में Excuse me, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे बेटे ने बहकाया तुम्हारे बेटे को। Is this what you want to say? I can't believe it. नहीं, मेरे चैम को ये नहीं लग सकता कि मुझे डांट पड़ रही है। जिंस की मम्मा जान को डांट रही है क्या? Oh my God! I can't believe this woman. अरे जान खुश लग रही है, शायद उनकी तारीफ हो रही होगी। एक तो तूने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया, ऊपर से तू स्माइल कर रही है। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे बस सॉरी मैम, आई थिंक तो गेस्ट रिलेशन में है ना? हाँ, गेस्ट रिलेशन। जी मैम। जी हाँ, तो गेस्ट रिलेशंस में गेस्ट के सामने कैसे रहते हैं, डू यू नो? ग्रूमिंग पता है क्या होती है? जी मैम। नेल्स दिखा अपने। What is this? नेल पॉलिश तक नहीं लगा रखी है। क्या है ये? पता नहीं मैम। पता नहीं क्यों नहीं लगाई ये नेल पॉलिश तुमने? मैम वो एक्चुअली मैं अपने घर पर अपने बच्चे को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, और अगर नेल्स पर पॉलिश लगा दूंगी तो उसके केमिकल्स मेरे बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ज्यादा मदर इंडिया बनने का नाटक मत कर मेरे सामने। रहना भी माँ है, मैं भी अपने बेटे प्रिंस को खाना खिलाती हूँ, लेकिन चम्मच से, ना कि ब्लडी हाथों से। छी! नहीं मैम वो यू ब्लडी, तू अभी भी स्माइल कर रही है? तुझे मेरे पे हंसी आ रही है ना तुझे? नहीं मैम। तेरी हंसी तो मैं रुकवाऊंगी। साधु जी। कम हियर। इस ब्लडी लड़की के नेल एक्सटेंशन लगवाओ अभी के अभी। श्योर क्या? और अगर नहीं लगवाती है ना तो इसे निकालो यहाँ से, हमारे होटल से। फिर देखती हूँ कैसे स्माइल करती है। लग जाएंगे मैम, बिल्कुल लग जाएंगे। रितु। जी सर, अब पी ले। चांदनी तुम हंस क्यों रही हो? सर इतने दिनों से नेल एक्सटेंशंस लगाने थे मुझे। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये पक्का लगा लेगी। मैं लाई हूँ ना नेल एक्सटेंशंस, मैं खुद लगा दूंगी इसे। नहीं नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी मैम, मैं लगा लूंगी। ये लगाई या नहीं मुझे नहीं पता, मैं खुद इसको नेल एक्सटेंशंस लगाऊंगी। कहाँ जा रहा है? रैना दी को कोई हक नहीं ऐसे किसी की बेइज्जती करने का। क्या बेइज्जती? तो खुद देखना किस
देख जानवी को, तो हंस रही है। किधर नहीं जाएगा तू, इधर ही रुक। हाँ वो थोड़ा और। सीधे हाथ रख। जी मैम। अजीब बात है। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। ये समझ कि अगर ये निकले तो तू भी निकली, समझी? जी। चल जाके काम कर। थैंक यू सो मच। जी। अगर सेन गुप्ता फैमिली के फंक्शन में कोई भी ब्लडी कंप्लेन आई तो तुम्हारी नौकरी भी रहना, वहां देखो, आर्या खड़ा हुआ है। चलो यहाँ से। हेलो, तुम सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? संगीत की तैयारी शुरू करो। सुना नहीं तुमने? और अगर मेरी नौकरी गई ना तो तुम सबकी नौकरी जाएगी। बाप रे, राइना मैम और अभय सर दोनों ने तुझे देख लिया और इग्नोर किया। वो क्या रहा है यार? कुछ समझ नहीं आ रहा मुरली। आखिर रैना दी के टेढ़े दिमाग में क्या चल रहा है? रहना आर्या वहां होटल में स्टाफ बने हुए घूम रहा है और तुमने कुछ कहा ही नहीं। वो वहीं पे छुपा हुआ है। अरे उसे हम सबको धोखा दिया है, खासकर पापा जी को। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तुम भी कभी कभी अकल की बात कर ही लेते हो अबे। वेरी गुड। झूठ तो उसने बोला है, और खासकर पास से। अरे ये बात तो पूरे बैंड बाजे के साथ बाहर आनी चाहिए, और आएगी। जरा सोचो, एक बार पा का कहना ना मान के उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ही ली है। अब जब पा को पता चलेगा कि उसने फिर से ऐसी ब्लडी मजाल की है तो पा तो उसे हमेशा के लिए अपनी वसीयत से और रही बात उज्ज्वला दी की, वो तो बेचारी बंजर भूमि है ही, उसे तो बच्चा हो ही नहीं सकता, और रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रिंस। इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस। रहना, चुप हो जाओ। घर पे कोई आएगा तो तुम्हारी बातें सुन लेगा। इकलौता वारिस, मेरा प्रिंस।
उज्ज्वला जी, आपका माँ बनना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अगर बच्चे की चाह है तो आईवीएफ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर आपको पता नहीं कि आईवीएफ इट्स नॉट इजी, बहुत तकलीफ होती है उसमें। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट हमको सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखिए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट इनके अंदर बच्चा जनने की शक्ति नहीं है। एक्चुअली आप सरोगेसी के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या? डॉक्टर, कोई और औरत मेरा बच्चा कैसे? उज्ज्वला, इसमें रोना क्यों? मैं सब संभाल लूंगा। देखिए, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। अरे चुप! आप गुस्सा मत कीजिए, मैं डॉक्टर की बात पे नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। उज्ज्वला, उन्होंने तो सिर्फ हमें अपनी राय दी है, और उन्होंने कहा ना आईवीएफ भी एक ऑप्शन है। आई एम सॉरी डॉक्टर, इट्स ओके। उज्ज्वला, मैं तुम्हें आईवीएफ या और कोई तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकता। एक वारिस से कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी सेहत की पड़ी है। क्या हो गया अगर बच्चा नहीं होगा तो? हम अब तक खुश थे ना, आगे भी खुशी रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? भगवती माँ ने आपको मुझे एक आशीर्वाद के रूप में दिया है। कितना सोचते हैं आप मेरे बारे में। प्लीज। पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आईवीएफ करवाऊंगी। उज्ज्वला, डॉक्टर, मैं आईवीएफ के लिए तैयार हूँ। मुझे इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। नर्स, इनको टेस्ट के लिए लेके जाइए। डॉक्टर, चाहे मेरी सेहत को रिस्क भी क्यों ना हो, मुझे ये आईवीएफ करवाना है। सोयश और मेरे लिए मुझे ये बच्चा हर हालत में चाहिए, हर हालत में। आइए। वैभव, ठीक से काम करो। दादी आपको लेने आ जाएगी कियान, ठीक है? ओके। आप ठीक हो ना? हाँ। जान, आपके लंबे नाखून बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। प्रिंस को मम्मा ने लगाए ना? हाँ। मैं देख रहा था, वो आपसे बहुत खुश थी ना? हाँ, बहुत खुश थे वो मुझसे, तभी तो उन्होंने अपने खुद के हाथों से मुझे नेल्स लगाए। हाँ। आपको अच्छे लगे ना? हाँ। बस।
मुरली से तो एक काम ठीक से नहीं होता। जान, उन्होंने हमें कितनी बार बचाया, आप भी उनकी हेल्प कर जाओ। हाँ, उन्होंने भी तो हेल्प की है। आप जाओ। अच्छा, आप अपना ध्यान रखना, जाती हूँ। इतना आसान सा काम तुमसे नहीं हो रहा, हाँ? तुमने पहले कभी कील हथौड़ी यूज किया है या नहीं? नहीं की मैम। हाँ? मेरे मतलब की है, बहुत की है मैंने। वो ये इस हथौड़ी की ना ग्रिप में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रॉपर होल्ड नहीं हो पा रहा। लाओ हथौड़ी मुझे दो, मैं करके दिखाती हूँ। पर मैम इस बार मैं कर देती हूँ, पता चला फिर से कोई हादसा हो गया तो। लाओ, तुम नीचे आ जाओ। श्योर आप कर लेंगे? मुझे आता है, मैंने यूज किया है। देखो, यहाँ तक आना है। ये देखो, हथौड़ा, ये कील। मुझ पे उंगलियां चला रही थी मैम। मैम की तो खुद उंगलियां फेल हो रही हैं। देखो, जान, अच्छा पति मिलोगो, उसकी रक्षा करेगो। जब दो सच्चे दिल मिलत रहे ना, बैंड बाजा बजत है, फूलों की वर्षा होवत है।